बजट के साथ साथ सियासी हलचल में भी इजाफा दिखाई दे रहा है। जोड़ तोड़ के बादशाह आसिफ अली जरदारी मौजूदा सियासत में अब सबसे आगे नजर आ रहे हैं। लाहौर में वो मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर के ज़िमनी इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी ने अब ज़ोरदार जीत के साथ अपनी इत्तेहादी जमात PMLN को शिकस्त दी है। कराची में भी मेयर के इंतखाब पर आसिफ अली जरदारी ही हावी दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है। नई जमात है, पुराने चेहरे हैं। PTI के मुनहरिफ रहनुमाओं समेत 100 से ज़ायद शख्सियात ने इस नई पार्टी को ज्वाइन किया है और आइंदा इलेक्शन में PTI का मुतबादिल करार दिया जा रहा है। इसहाक डार ने भी छठा बजट पेश करके मुल्क की तारीख में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने भी इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए बजट पेश किया है। तरक्याती मनसूबों और अरकान पार्लियामेंट की मुजवज़ा स्कीमों के लिए तारीखी रकम रखी गई और इस बजट में जो इंतहाई अहम पेशरफ्त है वो ये है कि हुकूमत ने आइंदा इलेक्शन के लिए 48 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस किए हैं, जिससे ये तासुर सामने आ रहा है कि बजट में फंड्स मुख्तस करने से बर वक्त इंतखाबात होने के इम्कानात बढ़ गए हैं। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ क्योंकि बार बार हम बात कर रहे थे कि ये राह फरार इख्तियार कर रही है इत्तेहादी हुकूमत, इंतखाब की तरफ नहीं जाना चाहती। ऑल्दो आसिफ अली जरदारी ने ये कहा है कि जब मैं कहूँगा तभी इंतखाबात होंगे। तो आप किस तरह से देख रहे हैं, ये खुशाइन समझें कि बजट में एटलीस्ट इलेक्शन के लिए माफ़ कीजिएगा फ़ंड मुख्तस कर दिए गए हैं, क्योंकि पहले तो ये भी कहा जा रहा था कि इंतखाबात कराने के लिए फ़ंड्स नहीं हैं। तो क्या ये जो तमाम रुकावटें थी जो इलेक्शन नहीं होने दे रही थी वो दूर हो गई हैं? अब क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन बर वक्त हो सकेंगे? जी हाँ, वो तो सुप्रीम कोर्ट की भी रिक्वायरमेंट थी ना पिछले दिनों के 90 दिन में इलेक्शन करानी। वो तो बात किस्सा परीना हो गई, लेकिन उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने ये लिख कर दिया था कि साथ में सिक्योरिटी के अलावा अब दूसरा इलेक्शन जनरल इलेक्शन चंद महीनों के बाद है, तो उसका भी इंदिया दिया था। और बाद में बहस के दौरान भी ये बात आई थी और हुकूमत भी बार बार ये कहती रही कि जी जनरल इलेक्शन हम करा लेंगे एक साथ, उसमें ये पैसे काम आ जाएंगे। तो इससे मिलती जुलती बातें की थी। तो जनरल इलेक्शन का इंदिया देना तो बहुत ज़रूरी था हुकूमत के लिए। इलेक्शन होंगे या ना होंगे ये एक अच्छा सवाल है और बड़ा ये एक अच्छा सवालिया निशान भी है, क्योंकि जो मारूजी हालात और मारूजाती हालात हैं इस वक्त, उसमें बड़ी मिली जुली किस्म की ये मिल रही हैं, इशारे मिल रहे हैं हुकूमत की तरफ से भी। और आसिफ जरदारी साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि जब वो कहेंगे तब इलेक्शन होगा। तो वो कब कह रहे हैं कि अभी इलेक्शन हो जाए? ठीक है, जब वो कहेंगे, जब उनको पता पड़ जाएगा। तो आपको लगता नहीं कि जरदारी साहब बड़ी तैयारियों में हैं? वो पंजाब की भी बात करते हैं कि अब यहाँ भी पीपल्स पार्टी होगी, लाहौर में वो मौजूद हैं और वो ये भी कह चुके हैं मेरी ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो जरदारी प्राइम मिनिस्टर बने उनकी ज़िंदगी में। चलें, वो तो हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा जो है वो किसी बड़े अच्छे मनसब पर फाइज हो, तो उनकी भी ख्वाहिश है और उसमें कोई हर्ज नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी उसकी अब जिस तरीके से ट्रेनिंग हो रही है, तो वो अगर आगे जाके हो भी जाए तो ठीक है, वो अपनी जगह पर बात है। लेकिन बात असल ये है कि चाहे वो मरियम नवाज हो या बिलावल भुट्टो जरदारी हो, तो काम तो दोनों तरफ से जारी है। अब रहा सवाल कि इस वक्त जो सियासत के बादशाह वहाँ मौजूद हैं आसिफ जरदारी, वो ज़ाहिर अपना काम करें। उनको पता है कि जो पॉलिटिकल कैपिटल है मुस्लिम लीग नून नवाज का, वो पॉलिटिकल कैपिटल काफ़ी इस्तेमाल हो गया है, जो कि एक खुशाइन बात है पीपल्स पार्टी के लिए भी और बाकी जो पार्टियां हैं जो पंजाब के लिहाज से, और उभरती हुई नई पार्टी जिसमें पार्टी तो बन गई लेकिन उनके वर्कर्स अभी तलाश कर रहे हैं। वो वैसे क्या आप मुस्तकबिल देख रहे हैं डॉक्टर साहब? क्विकली इस पे भी कर दीजिएगा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मुतालिक। जी हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि इस्तेहकाम पार्टी जो है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, ये यकीनन IPP बहुत एक इनिशिएटिव, जिस तरह लोग इस लाए गए थे इसमें पिछली हुकूमत की पार्टी में, PTI की पार्टी में, उसी तरीके से जहांगीर तरीन साहब का जो उसमें रोल था, जिस तरह जहाज भर भर के लाए जाते थे, वो तो हमने देखा है ना खुद भी। और उन जहाज़ों में और बहुत सारी चीज़ें होती थी कि लोगों को नवाजा भी जाता था उससे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो जिस तरीके से लाए गए थे वो PTI में, उसी तरीके से अब IPP में भी वापस बुलाए जा रहे हैं। तो ये तो अगर देखा जाए तो इसमें से ज्यादातर जितने भी इलेक्टेड बने हैं, ये तो उड़ते पंछी हैं, उनको बुलाया गया, लाया गया, आ गया है।
अब वो वर्कर्स की तलाश है, अगर वर्कर मिले या ना मिले, इसमें से तो काफी डेंट पड़ जाएगा ना। मुस्लिम लीग नवाज पर ज्यादा डेंट पड़ेगा, पीटीआई को डेंट पड़ेगा इसमें। लेकिन अभी कहना बहुत सारी चीजें काफी कबल अज वक्त हैं कि वोट किसके पास है, ये बाद में पता पड़ेगा कि वोट किसके पास है। हर शख्स सोच रहा है कि भागते की लंगोट सही, जितने वोट काबू कर सकते हैं, जितनी सीटें काबू कर सकते हैं, कर ली जाए। जी जी रमीज साहब, आपको लगता है अब इलेक्शन हो जाएंगे वक्त पर? देखिए, बुनियादी तौर पे जो इस वक्त इलेक्शन लाइसेंस बन रही हैं और नई फॉर्मेशंस हम देख रहे हैं, अगर आप उनके पर्सपेक्टिव से देखें तो शायद कुछ मज़ीद टाइम उनको चाहिए। बिलखुसूस PMLN को भी कुछ टाइम चाहिए, IPP को भी कुछ टाइम चाहिए और पीपल्स पार्टी को भी कुछ टाइम चाहिए पंजाब में, ताकि वो कुछ ना कुछ चीज़ों को सेटल डाउन कर सकें। अभी तीनों के लिए मामला उस तरह से कंड्यूसिव नहीं है। आगाज़ करते हैं IPP से। देखिए जी, IPP के फॉर्मेशन से पहले नून लीग ने उसको वेलकम किया, और ना सिर्फ वेलकम किया बल्कि इस बात का इंदिया दिया कि हम इनके साथ सीट एडजस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि नून लीग भी कहीं ना कहीं ये समझती है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एडवांसेस हैं उसको रोकने के लिए उन्होंने एक पैंतरा खेला है, और अब जो इलेक्टेबल्स हैं नेचुरली उनके लिए गो टू पार्टी तरीन साहब की होगी, क्योंकि अब उनको नजर आ गया है कि तरीन साहब ने जिस फेयर में खेलना है उस फेयर में चांसेस PMLN के साथ एक अलायंस के हैं, और अगर ये अलायंस किसी तरह से बनता है तो उसके मद्दे मुकाबिल कुछ नहीं है। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियादी एफर्ट थी वो भी सदर्न पंजाब के गिर्द घूमती है और पोटोहार रीजन की तरफ थी, और जो IPP है वो भी, उनकी भी कोशिश सदर्न पंजाब और पोटोहार रीजन की तरफ है, क्योंकि ये दो वो रीजन है जहां पे इलेक्टेबल्स का वोट है। जहां अगर आप अर्बन सेंटर्स की बात करें या लाहौर, गिरदनवा, गुजरांवाला, फैसलाबाद, तो ये बड़े शहरों के अंदर वोट जो है ये पॉलिटिकल पार्टी और साथ साथ आइडियोलॉजी का होता है। यहाँ पे जो इलेक्टेबल्स हैं उन हर एक बंदे का, हर एक नोटेबल आदमी का 5-10 हज़ार तो वोट शायद हो, लेकिन क्या वो उस एक स्ट्रेंथ से इलेक्शन जीत सकता है? तो शायद अर्बन एरियाज में ये चीज ऐसे नहीं होती है। हाँ, पर रूरल एरियाज के अंदर ये चीज इस तरह से रिफ्लेक्ट करती है, और उसी को कैश करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और IPP इस वक्त मैदान में है। दोनों के मैदान में होने से तीसरा प्लेयर बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो इस वक्त साइडलाइन बैल जरूर नजर आ रहा है, और ये नजर आ रहा है कि इस वक्त कहीं ना कहीं IPP इस वक्त इस पूरी गेम को लीड कर रही है, और जो फॉलो कर रहे हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले हैं। तो दोनों को, बल्कि तीनों को इस अलायंस के अंदर हमें उनको टाइम चाहिए ताकि वो अपने स्पेस को। PTI भी इंतखाबात में उतरेगी और कुछ वोट ले जाएगी? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक आम फहम ओपिनियन ये है कि शायद उसकी तरफ लोग शायद ना जाएं, कुछ लोग डरे हुए हैं और शायद उसके टिकट्स भी ना लें। लेकिन ये बहरहाल ये जो एक फैक्ट कि उस तरफ लोग ना जाएं, ये स्टेम डर, वो ये डर से सारी चीज़ आगे बढ़ी हुई है कि लोग जो हैं उससे जाना अवॉइड करेंगे, क्योंकि पहले भी उन पर इल्ज़ाम लग चुका है। तो शायद अब लोग फॉर द टाइम बिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑप्ट ना करें। हाँ, जहाँ तक वर्कर्स की बात है तो दैट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, क्योंकि जो बात पहले डॉक्टर साहब ने कही है कि ये वर्कर, अगर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि IPP की तरफ चले जाएंगे तो ये वर्कर उस तरफ नहीं जाएंगे। इलेक्टेबल्स का वोट उधर कैश होगा, आइडियोलॉजी का वोट नेचुरली भी उनकी, चूंकि आइडियोलॉजी कोई मैनिफेस्टो सामने नहीं लेकर आए, कोई ऐसा लीडर नहीं है जो क्राउड पुलर हो, तो किस तरह से वो अपना कोई आइडियोलॉजिकल वोट बैंक क्रिएट कर सकते हैं। तो तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इस वक्त सूट नहीं करता कि इलेक्शंस जो हैं वो अगले 2 महीने बाद हों। जी डॉक्टर तैमूर रहमान साहब, एक तो अगर आप करना चाहें कमेंट, आप समझते हैं कि आप, चूंकि हमारे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है, अदम इस्तेहकाम की सिचुएशन, और उसी से हमारी मईशत का इस्तेहकाम जुड़ा होता है, तो आप समझते हैं कि अब चूंकि बजट में रकम मुख्तस की गई है तो इलेक्शन वक्त पर होंगे? और दूसरा, ये जो हमारा बुनियादी पहला सवाल था जो टेक्निकल इश्यूज़ पर हम आपसे नहीं कर पाए, आप समझते हैं कि बजट से मुतालिक जो हुकूमत दावे कर रही है कि जिम्मेदाराना बजट है, लेकिन जाहिर है अपोजिशन की तरफ से शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा है कि ये एक झूठ का पलंदा है, आप समझते हैं कि इसमें आम आदमी के लिए कुछ है इस बजट में? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो ये कहूंगा कि वो एक पार्टी नहीं बचे, तो ये जो नई पार्टी बनी ये है कि पब्लिक सेंटिमेंट अभी भी इमरान खान के बहुत करीबी है और उसको बहुत सिंपैथी भी मिल रही है। तो शायद उसको इलेक्टेबल्स तो ना मिलें, मगर पब्लिक सेंटिमेंट जो है उसके साथ है, क्योंकि उसको गोली भी लगी है, ने मतलब मई 9 के बाद जो प्रेशर डाला है PTI पे। जी डॉक्टर साहब, आप ये बजट से मुतल्लिक आप समझते हैं कि आम आदमी को इससे फायदा होगा? जी, बजट के हवाले से ये है कि पूरे का पूरा बजट जो है वो $24 बिलियन बाहर से आएंगे तो फिर ये बजट पूरा हो सकेगा। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इसके लिए बहुत ज़रूरी है। 5 बिलियन
सऊदी आना है, 4 बिलियन चीन से आना है, 2.4 बिलियन मजीद, 1.2 बिलियन के अलावा 2.4 बिलियन मजीद IMF से आना है, तकरीबन 4 बिलियन जो है 1.5 बिलियन इंटरनेशनल बॉन्ड से आना है, वो 4.5 बिलियन कमर्शियल लोन से आना है। तो ये सब मिला के 24 बिलियन बनता है, जिसके नतीजे में ये बजट कामयाब हो सकता है। अदरवाइज ये बजट कामयाब इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें हर बंदे को खुश करने की कोशिश की गई है। टैक्सेस भी जो हैं वो खास नहीं लगाए गए। फौज की भी 13% उनके अखराजात में इजाफा हुआ है। डेवलपमेंट स्पेंडिंग में 33%, गवर्नमेंट पेंशन्स और सैलरीज के अंदर 30 to 35%। तो ये सब कुछ कैसे सस्टेनेबल है? इसी तरह सस्टेनेबल अगर बाहर से फाइनेंसिंग आ जाए। तो डार साहब पे अब सब डिपेंड करता है कि वो बाहर से ये पैसे ला सकते हैं या नहीं ला सकते। मगर आखिर में ये कि इसके नतीजे में पाकिस्तान के कुल कर्जे जो हैं वो 126 बिलियन पे भी खड़े हैं। वो अब इसके बाद, इस बजट के बाद $150 बिलियन क्रॉस कर जाएंगे। तो ये है मामला।